आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है UK07 राइडर की, जिसने अपने प्यार के लिए संघर्ष किया और शादी की, लेकिन उसके माता पिता और भाई ने उसे अकेला छोड़ दिया। उसके रिश्तों में तनाव, प्यार और परिवार की नाराजगी ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब आप सुनने वाले हैं उसका कठिन सफर और वो घटनाएं जो उसे और उसके आसपास के लोगों को हिला गई। तो ध्यान से सुनिए, ये कहानी है संघर्ष, प्यार और दर्द की। कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून से। एक साधारण लड़का जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। उस लड़के का नाम था अनुराग डोभाल। उसके पास एक पुरानी बाइक थी, KTM ड्यूक। लेकिन वो बाइक उसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं थी। वो उसे प्यार से जूली कहता था। जूली सिर्फ एक बाइक नहीं थी, बल्कि अनुराग की हिम्मत थी। उसी बाइक पर बैठकर उसने पहाड़ों के लंबे सफर किए, लद्दाख की खतरनाक सड़कों पर बाइक चलाई और अपने कैमरे के साथ अपने सफर को रिकॉर्ड करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने YouTube पर वीडियो डालना शुरू किया। उसका चैनल था द UK07 राइडर। शुरुआत में बहुत कम लोग उसके वीडियो देखते थे, लेकिन उसका अंदाज और उसका सादा स्वभाव लोगों को पसंद आने लगा। देखते ही देखते लाखों लोग उसे बाबू भैया के नाम से पहचानने लगे और वो इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया। जैसे जैसे उसकी कामयाबी बढ़ती गई, उसकी जिंदगी में एक और इंसान आया। उसका नाम था रितिका चौहान। दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन इस रिश्ते के साथ एक नई मुश्किल भी सामने आई। अनुराग ने अपने वीडियो में बताया कि उनके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। बताया जाता है कि अनुराग ब्राह्मण परिवार से थे और रितिका राजपूत परिवार से, और इसी वजह से घर के अंदर मतभेद शुरू हो गए। समय के साथ ये मतभेद इतना बढ़ गया कि जब मार्च 2026 में अनुराग और रितिका ने शादी की, तब उस शादी में अनुराग के माता पिता और उनका भाई मौजूद नहीं थे। अनुराग ने अपने वीडियो में बताया कि उस समय उनके और उनके परिवार के बीच रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि वो अपने ही लोगों से दूर हो गए हैं। शादी के बाद अनुराग को उम्मीद थी कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और ज्यादा उलझते चले गए। उन्होंने कहा कि उनके और उनके भाई कलम डोभाल के बीच गंभीर विवाद हो गया था। गाड़ियों, प्रॉपर्टी और कई निजी बातों को लेकर उनके बीच तनाव बढ़ गया था। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके अपने ही लोग अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं।
एक जगह उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा था, कभी कभी सबसे बड़ा दर्द दुश्मन नहीं देते, बल्कि अपने लोग दे देते हैं। कुछ समय बाद उनके YouTube चैनल पर करीब 2 घंटे का एक लंबा वीडियो अपलोड हुआ। इस वीडियो में उन्होंने अपनी जिंदगी के कई मुश्किल पहलुओं के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने परिवार के लिए लगाया, लेकिन समय के साथ उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। इसके कुछ समय बाद एक और घटना सामने आई, जिसने उनके फैंस को और ज्यादा चिंतित कर दिया। बताया जाता है कि देर रात वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपनी सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर चला रहे थे और सोशल मीडिया पर लाइव थे। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और लाइव फीड बंद हो गया। बाद में खबर आई कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और कार डिवाइडर से टकराकर कई बार पलट गई थी। हादसे के तुरंत बाद उन्हें मेरठ के सुभारती अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार उस समय उनकी हालत गंभीर थी। कुछ समय बाद खबर आई कि वो खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज जारी है। इस पूरी घटना ने लाखों लोगों को झकझोर कर रख दिया। कभी अपनी बाइक जूली के साथ पहाड़ों पर मुस्कुराते हुए सफर करने वाला इंसान अचानक जिंदगी के इतने कठिन दौर से गुजर रहा था। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि सफलता के पीछे छिपी कहानी अक्सर दुनिया को दिखाई नहीं देती। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि सफलता के पीछे छिपी कहानी अक्सर दुनिया को दिखाई नहीं देती। लेकिन इस घटना के बाद अनुराग डोभाल की जिंदगी में क्या हुआ? क्या हालात कभी पहले जैसे हो पाए या फिर उनकी जिंदगी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे अध्याय होते हैं जो दुनिया से छिपे रह जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी का अगला हिस्सा क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपको और भी ज़्यादा हैरान कर सकती है।